और विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सदन में राजनीतिक गर्मी तेज हो गई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। हालांकि आसंदी ने इसे छत्तीसगढ़ और सदन के विषय से अलग बताते हुए प्रस्ताव को स्वीकार योग्य नहीं घोषित किया है। इसके बाद विपक्ष ने सरकार के रुख पर सवाल उठाए और मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। केंद्र से लेकर राज्य तक जो है इस मामले पर चर्चा हो रही है। अब कहीं ना कहीं विधानसभा में भी आज विपक्ष इस मुद्दे पर सर चंदा चोरी को लेकर जिस तरह से लगातार आप लोगों ने सदन में प्रयास किया चर्चा करने को लेकर, सर क्या क्यों नहीं कराया गया चर्चा? भाई चोरी केवल चंदा की नहीं हुई है, शीला पूजन के समय राशि दी गई उसकी भी चोरी हुई है। जो जमीन खरीदने के लिए और निर्माण के लिए चंदा दिया गया उसमें चोरी हुई। और हद तक तब हो गई जब भगवान राम लला को चढ़ावा दिए उसके में भी डकैती पड़ गई। तो चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? सत्ता पक्ष आपको पूछ दिया सर कितना चंदा आप लोगों ने दिया, ये क्यों पूछना पड़ा उन लोगों को? क्या उनको उम्मीद थी कि हम लोग नहीं दिए होंगे। हमने दिया, चेक क्रमांक भी बता दिया, डेट भी बता दिया और राशि भी बता दी। तो जिस तरह से विधानसभा में आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा कराने की विपक्ष ने पूरी तरह से प्रयास किया, लेकिन सदन में आज जो है इस मामले पर छत्तीसगढ़ का मामला नहीं होने का हवाला देते हुए इसे आग्रह किया गया और इस मामले पर चर्चा नहीं कराई। लेकिन विपक्ष इसे लेकर हंगामे की स्थिति लगातार हंगामे सदन पर करती रही और इसी मामले को लेकर अब सदन है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन और जिस तरह से स्थगन लाकर राम मंदिर जो कि देश भर में भी चर्चा का विषय है चंदा, क्या अभी सदन पे चर्चा इस पे करने की आप लोगों ने मांग रखी? क्या क्यों आग्रह किया? देखिए, सबसे पहले तो जब इस हमारे विधानसभा में राम मंदिर बनने के समय कृतज्ञता ज्ञापित की जा सकती है, 1.5 घंटे की चर्चा हुई थी, तो आज जब वहाँ चंदा चोरी हुआ है तो हम लोगों ने मांग रखी कि चंदा चोरी पर भी चर्चा हो, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में जानकारी चाहिए हम लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें चर्चा ही नहीं करना चाहती, क्योंकि कुल जमा बात यह है कि उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ये चंदा चोरी की गई है, जिसमें वो बचाने की मुहिम में है और उसको उजागर नहीं करना चाहते, लोगों के बीच उसका नाम नहीं आना देना चाहते, इसीलिए वो इससे चर्चा से भाग रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया, मांग थी सीबीआई की, बड़े एजेंसियों की, क्यों एसआईटी का गठन किया? क्या बचाने की कोशिश की जा रही है। जो चंदा चोरी है, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट तो माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि मेरे द्वारा बनाया गया है और उसी ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ये चंदा चोरी की बात की जा रही है। चाहे वो रामशिला की बात हो, चाहे दान पत्र पेटी में जो पैसा है उसके बारे में बात हो, या जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कमीशन की बात हो, ये किस 3 तरीके से इसको चोरी की गई है। तो उस पर तो हमने चर्चा मांगी थी, चर्चा करनी चाहिए थी इनको। ये नकटी गांव के मामले को लेकर भी सदन में चर्चा हो सकती थी? होगी, आने वाले समय में होगी। तो ये थे विधायक उमेश पटेल, जिसे जो है राम मंदिर के मामले पर जो चंदा चोरी और इस पूरे देश भर में जो चर्चा का विषय बना है उस विषय को लेकर आज सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं होने का हवाला देते हुए इस मुद्दे को आग्रह किया गया और इसके बाद नकटी मामले को लेकर आगामी सदन के सत्र पर चर्चा होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। कैमरामैन किशन के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।